टाइम था 22 अगस्त 2025 का और जगह थी यूपी के प्रयागराज का हथीगाहा, जब एक महिला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो पिछले काफी देर से अपने पति के पास कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पति का फोन लगातार बंद आ रहा था। वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसका पति सुबह सुबह अपने घर से स्कॉर्पियो लेकर निकला था, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उनका मोबाइल भी बंद हो चुका है। वो कहीं पर अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाए और अब जब भी वो उनके पास कॉल करने की कोशिश कर रही है तो लगातार इस टाइम उनका फोन बंद आ रहा है। ये लगभग शाम से ही इनके पास कॉल कर रही है और अब तो लगभग रात के 10 बजे का टाइम हो चुका है, तो वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। और दूसरी तरफ उसे इस बारे में भी काफी अच्छे से पता था कि उसका पति रणधीर यादव बीजेपी जिला पंचायत सदस्य है, जिसके चलते उसे बाहर जाकर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। काफी सारे और भी इन्हें काम संभालने होते हैं, तो घर से बाहर जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो आज सबसे अजीब घटना इसके साथ घटी थी वो ये थी कि इसका पति रणधीर यादव सुबह सुबह अपने घर से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर निकला था। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था और उस टाइम तक उन्हें वापस घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन रणधीर के बारे में तो कोई भी अंदाजा नहीं कि अचानक से वो कहां पर चले गए। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी बबली ने जब उसके पास कॉल करना शुरू किया तो वो उसका फोन भी नहीं उठा रहे थे। पिछली योजना में तो रणधीर यादव खुद ही जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन इस बार इसकी पत्नी बनी हुई थी, लेकिन इनकी फिर भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसके पति ही संभाल रहे थे। और उसे काफी अच्छे से पता था कि इस टाइम इसके पति के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इस बारे में तो काफी अच्छे से जानती थी, लेकिन परेशान इस बात को लेकर हो रही थी कि अब इसके पति वापस घर पर भी नहीं आए और दूसरी तरफ उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। और इसी बात की परेशानी को लेकर वो अपने घर के बाकी सदस्यों के पास जाती है। वो उन्हें सारी की सारी चीजें डिटेल से बताती है और उसके बाद उसके घर वाले उसको थोड़ा साहस देते हुए ये बात कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, हो सकता है वो बाहर कहीं ना कहीं रुक गया होगा, उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई होगी और जैसे ही उसका मोबाइल ऑन होगा वो उसके पास मैसेज कर देगा। लेकिन इस टाइम 23 तारीख का टाइम आ चुका था, अगला दिन हो चुका था, लेकिन वापस ना तो रणधीर की तरफ से फोन आया था और ना ही वो खुद वापस आया था। तो अब तो इसके परिवार के सदस्य भी इस बात को लेकर थोड़े परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार उस बंदे के साथ हुआ तो हुआ क्या। तो वो लोग जिन जिन के पास रणधीर जा सकता था उन सभी के पास कॉल करना शुरू कर देते हैं और उनमें से सारे के सारे लोग मना कर देते हैं कि वो तो उनके पास आया ही नहीं। इसी तरीके से लगातार वो लोग उसके जान पहचान के लोगों से बातें करते जा रहे थे। आखिर में जब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। पुलिस वालों को जाकर उन्होंने सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में पता चलता है कि जिला पंचायत अधिकारी गायब है तो वो लोग भी बहुत जल्द इस केस को सीरियसली लेते हैं और इसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर देते हैं। पुलिस ने इनके जितने भी जान पहचान के लोग थे वहां पर जाकर चेक कर लिया। इसके अलावा जितनी भी उसकी लास्ट लोकेशन थी, किस किस के साथ उनकी बातें हुई थी, काफी सारी बातें इस टाइम पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल की थी। जिस भी एंगल से पुलिस ऑफिसर इस केस को देख सकते थे वही सारे के सारे एंगल अब पुलिस ने अपनाने शुरू कर दिए। पुलिस का दावा ये था कि इस टाइम ये काफी अच्छे पद पर थे, काफी अच्छे पैसे इनके पास है, तो हो सकता है किसी ने किडनैप उन्हें कर लिया हो पैसों के चलते, तो बहुत जल्द किडनैपर का फोन आ जाएगा। लेकिन लगातार टाइम बीतता जा रहा था, 24 तारीख आ चुकी थी, 25 तारीख आ चुकी थी, लेकिन किसी भी किडनैपर ने इस टाइम उनके घर पर कॉल नहीं किया। लेकिन चित्रकूट पुलिस का नवाबगंज पुलिस के पास कॉल जरूर आता है कि कुछ इस तरीके से एक जो आप केस बता रहे थे कि कुछ इस तरीके से एक बंदा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गया था, उसके बाद वो गायब हो चुका था। तो हम लोगों को चित्रकूट के जंगलों में एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है, वही वो नंबर है जैसा कि आप लोगों ने हमें बताया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बंदा इस गाड़ी के आसपास भी हमें नहीं मिला। हम लोगों को जितना भी एरिया हम लोग यहाँ पर छान मार सकते थे उस सारी ही जगहों को जाकर इस टाइम हम लोगों ने ढूंढ लिया था। तो नवाबगंज पुलिस उसी जगह पर जा पहुंचती है। उस गाड़ी की जब पुलिस ने शिनाख्त की तो ये बात पता चलती है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं जबकि रणधीर यादव की ही है। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बना लिए, अंदर की भी नहीं लिए।
पहले फोटो निकाल। हाँ ये हो गया, अब छोड़ दो। गाड़ी ट्रेस हो गई है ना। अब उसकी गाड़ी मिल चुकी थी, लेकिन रणधीर यादव इस टाइम भी गायब था। तो पुलिस को कोई अंदाजा नहीं कि अगर वो बंदा गया तो गया कहां पर। लेकिन दूसरी तरफ जब इस बारे में उन्होंने वापस आकर रणधीर यादव के परिवार वालों से ही पूछताछ करनी शुरू की कि क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी, किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश हो, कि इसी टाइम बबली यादव ने उदय सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया। ये बात बताई कि इसके साथ पहले इनकी काफी अच्छे से बनती थी, लेकिन आजकल इनके साथ इनका काफी ज्यादा बैर चल रहा है। तो हो सकता है उन्हीं लोगों ने कुछ कर दिया हो। एक बार आप लोग उन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिए, उससे अपने तरीके से पूछताछ कर लीजिए। अगर वो इस कांड के पीछे होते हैं तो इस बारे में हमें पता चल जाएगा। और पुलिस ऑफिसर्स उदय सिंह यादव के घर पर जा पहुंचती है। उसको जहां पर भी वो लोग ढूंढ सकते थे उन सारी ही जगहों पर ढूंढ लेते हैं। लेकिन उदय सिंह यादव के बारे में पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा पता नहीं लगा पाते हैं। बस इतना ही पता चलता है कि वो बंदा यहाँ का है, लेकिन इस टाइम वो कहाँ पर है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन राम सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बात पता चलती है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ आखिरी टाइम में गड़बड़ की थी और उसमें राम सिंह यादव शामिल था। तो पुलिस के द्वारा राम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद थोड़ा जोर जबरदस्ती करके, थोड़ी मशक्कत पुलिस के द्वारा जब राम सिंह के साथ की जाती है तो काफी सारी बातें पुलिस के सामने आती है और एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी का खुलासा राम सिंह कर देता है। ये बात पता चलती है कि इस टाइम जो रणधीर यादव गायब हुआ है उसके पीछे किसी और का नहीं जबकि उसी का हाथ है। और इस बारे में भी पता चलता है कि इस कांड को राम सिंह यादव या फिर उदय सिंह यादव के द्वारा अकेले ही अंजाम नहीं दिया गया, जबकि इनके अलावा काफी सारे लोग और भी शामिल थे। राम सिंह यादव ने सारी की सारी कहानी पुलिस को डिटेल से बताई और ये बात कही कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब उदय सिंह यादव और रणधीर यादव इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। ये लोग काफी ज्यादा पक्के दोस्त थे। रणधीर यादव को किसी न किसी काम के चलते, क्योंकि इस टाइम वो जिला पंचायत सदस्य था, उसे बाहर जाना रहा करता था और वो अपने साथ डॉक्टर उदय सिंह यादव को ले जाया करता था। वो उसका पूरा का पूरा सोशल मीडिया वगैरह संभाला करता था, क्योंकि अकेले तो वो सारी ही चीजें नहीं कर सकता था। तो उसने अब अपने दोस्त के ऊपर उसे पक्का विश्वास था, तो उसने अपना सोशल मीडिया इसे ही संभलवा रखा था। इन दोनों की काफी अच्छे से बना करती थी। कभी कभार उदय सिंह यादव रणधीर के घर पर आ जाया करता था, कभी कभार रणधीर यादव उदय भान के घर पर चला जाता और काफी बार ऐसा हुआ करता था जब उदय सिंह अपने घर पर नहीं होता तो वो इसी तरीके से नॉर्मली वापस नहीं आ जाया करता था, जबकि वो उसके घर पर ही बैठकर वहीं पर उसकी वेट करने लगता। दूसरी तरफ उदय सिंह की पत्नी उसके साथ वहां पर बैठकर नॉर्मली बातें कर लिया करती थी, उसे चाय वगैरह बना कर दे दिया करती थी। और इसी टाइम उदय सिंह की पत्नी बबली और रणधीर के बीच काफी ज्यादा करीबियां आ जाती है। एक टाइम ऐसा भी आया जब उदय सिंह यादव नैनीताल घूमने के लिए जाने की अपनी कुछ एक तैयारियां कर रहा था कि इसी टाइम रणधीर का उसके पास कॉल आता है कि हाँ भाई, क्या कुछ तेरी प्लानिंग है, आज शाम को क्या कर रहा है। लेकिन उदय सिंह यादव ये बात बताता है कि भाई मैं तो पूरे की पूरी फैमिली के साथ नैनीताल घूमने के लिए जा रहा हूँ, अगर तू भी मेरे साथ चलना चाहे तो तू चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उदय सिंह यादव को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी पत्नी अंजलि ने पहले ही रणधीर को इन सारी ही चीजों के बारे में बता दिया है कि हम लोग नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बात का पता चलने के बाद रणधीर उदय सिंह के पास कॉल करता है कि भाई शाम का क्या प्लान है। और उसके बाद उदय सिंह ने नैनीताल वाली वो सारी की सारी जो उसकी प्लानिंग बनी हुई थी उसके बारे में रणधीर को बताया। रणधीर तो पहले से ही तैयार था, क्योंकि जिसके साथ उसकी सेटिंग चल रही थी उसने पहले ही उसे बता दिया था, जिसके चलते ये सारे के सारे लोग नैनीताल घूमने के लिए चले जाते हैं। वहां पर उदय सिंह की पत्नी अंजलि अपने पति से कुछ न कुछ चीजें डिमांड करती रहा करती थी कि उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। और वहां पर वो लोग एक ही कमरे में इस टाइम ठहरे हुए थे। पक्का उसे उदय सिंह को विश्वास था कि ये मेरे बिल्कुल फैमिली के मेंबर जैसा है, तो इसके साथ दूसरा कमरा लेने की क्या जरूरत है। तो वो लोग इस टाइम एक ही कमरे में रुके हुए थे। तो अंजलि बार बार अपने पति से ये डिमांड करती रहा करती थी कि उसे तो ये चाहिए, उसे वो चाहिए,
जिसके चलते उदय भान बाहर जाता रहा करता था। रणधीर और अंजलि अपने प्राइवेट मूवमेंट को एंजॉय किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उदय भान टाइम से पहले ही वापस आ जाता है। वो बीच से ही वापस लौट कर आ गया था क्योंकि उसे कुछ काम याद आ गया और उसी टाइम उसने ये चीज देखी कि उसका पक्का दोस्त रणधीर सिंह और उसकी पत्नी अंजलि आपस में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। इसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं। इस टाइम इन दोनों के ही बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी, जिसके चलते अब इन दोनों का जो एक टाइम में ये दोनों आपस में पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो इन्होंने आपस में मिलना तक बंद कर दिया था। और अभी कुछ एक दिन पहले 11 जुलाई 2025 को किन्हीं कारणों के चलते अंजलि की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह को पक्का इस बात का विश्वास था कि उसकी पत्नी ने अपनी जान इसीलिए गंवाई है क्योंकि उसके पति को यानी कि उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। आखिर में वो उससे नजरें नहीं मिला पाई और अब उसने अपनी जान दे दी। तो अपनी पत्नी अंजलि की मौत का कारण वो रणधीर सिंह को माना करता था। लगभग 2 महीने इन सारी ही चीजों को बीत जाते हैं और उसके बाद टाइम आता है 22 अगस्त 2025 का, जब उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि इस आदमी के कारण उसकी पत्नी ने अपनी जान गंवाई है तो ये जिंदा कैसे घूम सकता है। और उसके बाद किसी तीसरे बंदे की मदद से राम सिंह यादव को बीच में लाया जाता है। उसे सारी की सारी बातें बताई जाती है, रणधीर सिंह के पास कॉल किया जाता है और आपस में मनमुटाव दूर करने के लिए ये लोग एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर जाकर इन्होंने शराब वगैरह पीनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रणधीर ने उदय सिंह से माफी मांग ली कि भाई जो कुछ भी तेरे साथ हुआ था मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन पता नहीं ऐसे क्या टाइम आ गया कि हम लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे। और उदय सिंह इस बात के लिए मान जाता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब बीती बातों को हम लोग अगर बार बार उसी के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ अंजलि तो अपनी जान गंवा ही चुकी है। वो लोग इसी तरीके की नॉर्मली बातें करते करते पूरी की पूरी रात वहां पर बैठकर शराब पीते रहते हैं। और जैसे ही उदय सिंह ने ये चीज देखी कि रणधीर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है तो उसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि राम सिंह कोई और नहीं जबकि उदय सिंह का ही भतीजा था, इसके अलावा उदय सिंह का भाई विजय कुमार, उनका एक साथी बबलू और एक साथी वर्कर इस टाइम यहाँ पर आए हुए थे। इन तीनों ही लोगों ने मिलकर रणधीर सिंह को वहां पर जकड़ लिया और उसके बाद इस टाइम उसने शराब तो काफी ज्यादा पी ली थी, उसके गला घोटकर वहीं पर वो लोग उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन वो लोग उसे यहीं पर नहीं छोड़ देना चाहते थे, जिसके चलते वो लोग उसे पकड़कर अब उन्होंने उसकी गला घोटकर जान तो ले ही ली थी। वो लोग उसे ले जाकर बमरोली के स्टेशन के रेलवे लाइन पर रख देते हैं। वहां पर ही वो लोग खड़े रहते हैं। तो जैसे ही वहां से एक ट्रेन गुजरती है तो रणधीर की बॉडी इस टाइम काफी सारे हिस्सों में बिखर चुकी थी। तो वो लोग इसी टाइम यहाँ से जाने वाले नहीं थे, जबकि उस बॉडी को वो लोग दोबारा से उठाते हैं, उसके एक एक हिस्से को, और दोबारा से उसी ट्रेन की पटरी पर रख देते हैं। दूसरी ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन की चपेट में आने के बाद तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा बुरे तरीके से बिखर चुकी थी। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और जब इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है, वहां पर जाकर उसकी बॉडी को चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को जैसे ही ये बात पता चलती है कि रात को कोई बंदा यहाँ पर ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुका है तो उसकी बॉडी को ले जाकर वो लोग वहां पर रख देते हैं। लगभग 2-3 दिनों तक वो लोग उसके परिवार वालों की वेट करते हैं कि हो सकता है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा के कोई ना कोई यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आ जाए। लेकिन 72 घंटे पूरे होने के बाद जब उस बॉडी को संभालने वाला कोई भी नहीं आया तो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही उसे लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस टाइम वो सारे के सारे आरोपी जिन्होंने कि रणधीर सिंह को इतना ज्यादा बुरे तरीके से मार डाला था, उदय सिंह को छोड़कर पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिए गए थे, जिन्होंने कि इतना ज्यादा बुरे तरीके से रणधीर सिंह की जान ली थी। और दूसरी तरफ उदय सिंह की खोज शुरू कर दी जाती है और ये सारे ही लोग जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो इनके ऊपर केस शुरू कर दिया जाता है और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर असल गलती किसकी है और उदय सिंह ने जो कुछ भी किया है वो कहाँ तक सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें और इसी तरीके
तरीके की काफ़ी सारी ट्विस्टेड कहानियाँ मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों का क्राइम स्टोरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अरारिया राजा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।